तो स्वागत है आप सबका दोस्तों। मैं शुभम झा आपका स्वागत करता हूँ इजी लर्निंग विद शुभम झा में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर शुरू था उस चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ देखा ग्रेविटेशन के बारे में। आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस को आप देख लीजिए, इस चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ना एक अंधविश्वास को दूर करते हैं। आज तक आप सबको लगता था कि मास इज इक्वल टू वेट, मगर ऐसा तो नहीं है। मास और वेट इक्वल नहीं है। जैसे आज तक हम सब क्या कहते थे, मेरा वेट ना 60 किलो है, मेरा वेट क्या है 60 किलो। पर आपने मुझे इस चैनल पे काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वेट, द वेट ऑफ द अर्थ इज, और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और द वेट ऑफ द बॉडी इज। मैं हमेशा कहता था मास। तो देखो, वेट तो कतई एक अलग चीज है, ठीक है, और मास एक अलग चीज है। तो मास और वेट अलग होता है। तो मास क्या होता है, ठीक है, मास मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ ऑब्जेक्ट, और इसका ऐसा यूनिट है केजी। तो आज से आपको अगर कोई भी पूछे मास, तो आप मास मतलब क्या होगा, जो भी आपका एक्चुअल वजन है, ठीक है। और वेट तो एक प्रकार का फोर्स है। वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो चलो, इस चीज के बारे में हम समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी वेट है एक ऑब्जेक्ट का, जैसे ये मैं मिटा देता हूं। तो ये मैंने बाबा जी बनाया था, शुभम बाबा जी, जिन्होंने आज एक अंधविश्वास को दूर कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ओके। तो इसको मिटा देने के बाद हम समझते हैं कि सपोज कर लो कि ये एक बॉडी, ये अर्थ है, ठीक है, और ये कोई तो एक इंसान है। अब अर्थ इसको ना जिस फोर्स से अपनी तरफ लाएगा उसे हम कहते हैं वेट। मतलब मान लेते हैं कि इसका वजन है 60 किलो, ठीक है, इसका वजन है 60 किलो। मतलब क्या है, इसका वजन। तो अब अर्थ इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, मान लेते हैं कि अर्थ इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और वैसे ये कुछ बहुत हार्ड तो है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज को भी समझ लेते हैं। वेट इज इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स, जो अप्लाई कर रहा है कौन, अर्थ, जिससे अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी हमने जो डायग्राम में समझा था, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है, मास इंटू जी। वैसे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमने बहुत पहले ही समझ लिया था, मगर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और डेरिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं इस चीज का काम करना। तो दोस्तों दोस्तों हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझा था कि एफ का जो फॉर्मूला था वो था जी, एक में लिख देता हूं कैपिटल एम, एक में लिख देता हूं कैपिटल एम, और एक में लिख देता हूं स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ले इस आर को हम समझ लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो और दूसरा आज हमने देखा, और हमने आज क्या देखा, एफ इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि अगर अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसका वेट क्या होगा, एम जी। तो अब इस चीज को ना थोड़ा देखो, ये वाला अगर इक्वेशन 1 है, ये वाला अगर इक्वेशन 1 है, और ये वाला अगर इक्वेशन 2 है, तो अगर हम इवेलुएट करेंगे, देखो LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, देखो ना, LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज सेम। तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2, RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू दिस, ओके। तो अब ये छोटा m को हम क्या करेंगे, तो ये ना कट जाएगा, छोटा m कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। देखो ये कितना ही सिंपल सा है, ठीक है। आपको ये वाला तो आ ही गया होगा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है तो
आपको ये वाला आ गया होगा। अगर आपको वेट का फॉर्मूला पता है तो हमने लिखा था ना, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास, और एक होता है एक्सलरेशन अगर फोर्स का स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जी होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखो 1 2 3, और ये तो काटना ही है, मतलब 3 से 4 स्टेप में ये वाला डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना सा सिंपल सा है, मगर लोग इसे पढ़ के नहीं जाते हैं और लोगों को लगता है साइंस बड़ा हार्ड है। चलो कोई बात नहीं, अब ना हमें इस जी की ना वैल्यू ढूंढनी है, इस जी की हमें वैल्यू ढूंढनी है कि इस जी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इस जी की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है जी का फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला, gm/r²। तो देखो मैंने यहाँ पे ना ये कुछ ऐसा लिख दिया है कि अर्थ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। और लास्ट में मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अंत तक आप बने रहिए, लास्ट में हम लोग इस नोट्स पे भी बात करेंगे। ओके, तो देखिए अभी ये जो जी है इसका तो वैल्यू हेनरी ने दिया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है सर, तो मास ऑफ द अर्थ होता है, देखो ये मल्टीप्लाइड है ना, मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, 6 इंटू 10⁻24 में जो 6 पॉइंट बोल रहा था वो रेडियस है एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखते हैं रेडियस मतलब क्या होगा, रेडियस क्या है, रेडियस की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जब आप इन सबको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करोगे या फिर ऐसे ही इवेल्युएट करोगे, तो ये हो जाएगा 9.77 मीटर। ओके, और हम ये क्या बोल रहे हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज को हम बुला क्या रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर ये एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मीटर पर सेकेंड, और ओके सॉरी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या होता है, एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा है, तो इसके उसको छोड़ते हैं और हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9.77, इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया हमने वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ना, और एक चीज और, ये जो एक्सेलरेशन की जो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जगह जगह पे बदलते रहती है, ठीक है। तो हम सब ये नोट्स में पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस हम लोग नोट्स को देखते हैं पूरी तरीके से। ओके, तो देखो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमें अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे टॉपिक का नाम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी बड़ा एम छोटा एम, एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरा ऑब्जेक्ट का मास अपॉन आर स्क्वायर, इट्स स्क्वायर। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें पता है ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किसने बताया था, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन के 3 लॉ है ना ऑफ मोशन, उसमें से ये सेकंड वाला है, ठीक है। ओके, पहला कौन सा था, इनर्शिया वाला, दूसरा कौन सा है, ये मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मोमेंटम लेके कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और तीसरा कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, ठीक है। तो चलो सीधे सीधे भाषा में फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, किसी मास वाले ऑब्जेक्ट पे, जैसे देखो ये एक मास वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऐसे रखा हुआ है, बहुत शांति से रुका हुआ है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये इसमें एक्सेलरेशन आ गया, इसकी स्पीड चेंज होने लगी हर पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि जब एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो ये, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बुलाता हूँ, यहाँ पे मैंने बुलाया है, और इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बुलाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वही जो हमने तभी किया था, दोनों को कंपेयर किया, दोनों का LHS क्या था,
सेम था, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया और हमने जी की वैल्यू निकाल ली, gm/r²। एक और चीज़ सीखने वाली बात कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², रेडियस स्क्वायर। देखो ये जो अप्रोक्सीमेट ये जो पुल होगा ना वो रेडियस के बराबर होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इतना हम लोगों ने डेरिवेशन को समझ लिया, आई होप। और आप लोग ने ये नोट्स को ना कॉपी किया करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद दोबारा वीडियो को स्टार्ट करो और पॉज कर करके ना ये नोट्स बना लिया करो। ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स होंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लो एक बार, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर बार बार पॉज नहीं करना चाहते हो तो। एक पार्ट, ठीक है, एंड 2 पार्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके बाद आप नोट्स बना लेना, बहुत बेहतरीन नोट्स है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने जी का जो वैल्यू ये देखकर निकाला था उसका नोट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लो। ये सारे के सारी चीज़ों को मैंने सीजीएस यूनिट में लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही सारी चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको नीचे समझाया था, ठीक है। अर्थ का मास, रेडियस ऑफ अर्थ, सारी वैल्यूज़ को पुट किए, 9.77 आ रहा है और इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको कुछ कहा था कि हर जगह ना इसकी ग्रेविटी सेम नहीं रहती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ना वेरिएशन आता है, वेरिएशन मतलब चेंजेस आते हैं। तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कहाँ चेंज होता है? सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कहीं कुछ तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज इन हाइट, अगर हाइट में चेंजेस आएंगे तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। ये 9.8 ओवरऑल लिया गया है, पक्का यही नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन हम इसको ही लेते हैं ज़्यादातर। चेंज इन डेप्थ, ठीक है, डेप्थ के हिसाब से बदलेगा ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियस, एवरी वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा आपके लिए, तो ये क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन डेप्थ एवरी वैल्यू, मतलब डेप्थ में अगर चेंजेस होगा, ठीक है। अभी कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग ना फेस वीडियो भी बनाएंगे, बट ड्यू टू सर्टन कंडीशन में अभी फेस वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, मगर हम लोग इसके बाद ना फेस वीडियोस भी बनाएंगे एज सुन एज सिचुएशन गेट गुड। अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, जितने चीज़ें हैं उसी से मैं काम चला रहा हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड काफ़ी छोटा है, बट एक बार सब कुछ हो जाए ना तो हम लोग फेस वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हाँ, ये नोट्स भी दिया करूँगा मैं उसमें भी, ओके। ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं मिलेगा, फिर भी आपको नोट्स मिलेगा, ओके। तो ये देख लो, ये मान लेते हैं ना कि हमारा ये अर्थ है। हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? चेंजेस। तो अब देखो डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे। अब रेडियस अगर इतना है, ठीक है, तो ये डेप्थ कम होगा। लेकिन अब सपोज करो कोई पहाड़ है, यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक पहाड़ है, तो यहाँ पे रेडियस इतना होगा, तो वो चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस चेंज होता है तो ये वैल्यू भी चेंज होती है। तो आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ओके, आई विल शो यू द होल पेपर, ओके ओके ओके। चलो ठीक है, तो आपने इसको भी देख लिया होगा, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलो अब एक कमाल की बात करते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझ लेते हैं। समरी बोल सकते हो, या फिर एक समरी बोल देता हूं मैं कि जब हम लोगों ने ये देखा था F इक्वल टू जी m1m2/r², तब भी मैंने कुछ ऐसा बताया था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। और मैंने कहा था कि इसका डेरिवेशन हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, तो जरूर करेंगे, बट आप लोग इसके लिए कमेंट करो और मैं 100 लाइक्स का ना टारगेट रखता हूं, ठीक है, ओके। फिर आज हम लोगों ने देखा G इज इक्वल टू gm/r²। यहां से भी हमको पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये दो रिजल्ट ना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस के लिए ना बहुत यूजफुल होता है, हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं, हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो प्लीज आप इस बात का ना थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब एक चीज और समझते हैं, ठीक है। मास और वेट का कंसेप्ट जो हमने आज समझा था, ओके, मास एंड वेट का जो कंसेप्ट समझा था, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसी का वजन। तो चलो हमारे भल्लाल देव और वही बाहुबली वाले एग्जांपल पे वापस चलते हैं। मान लेते हैं कि भल्लाल देव का जो वजन है वो है 60 kg। सर आपको कोई बाहुबली से दुश्मनी है क्या, जो आप हमेशा भल्लाल देव करते रहते हो? नहीं नहीं वो बस मेरे को थोड़ा अच्छा कैरेक्टर लगा था, ओके। तो भल्लाल देव का जो वजन है वो है 60 kg, ठीक है। वजन मतलब मैं बात कर रहा हूँ मास का, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि उसका जो मास होगा, उसका वेट जो होगा, मास तो दिया है, उसका जो वेट होगा वो अर्थ पे कितना होगा, ओके, अर्थ पे वेट एंड मून पे वेट। अरे सर चांद पे भल्लाल देव कब चला गया?
चलो सोच लेते कि चला गया, तो हमें ये देखना है, ये हमें समझ में आ गया गिवन है। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग सॉल्व करते हैं। मास क्या दिया हमें भल्लाल देव का, 60 kg। अब एक चीज समझ लो कि वेट ऑन अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन मून, ठीक है। अर्थ पे जो वेट होगा उसका 1/6 होगा मून का वेट, ठीक है, मतलब मून पे उसका 1/6 होगा। तो हमको पता है वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे को पता है मास की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 kg। अब ये मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेट ऑन अर्थ, तो ये 60 kg है और ये जी की वैल्यू 9.8 है। फॉर ईज हम लोग इसको 10 ले लेते हैं, फॉर ईज है नहीं, ले लेते हैं फॉर ईज, तो ये क्या हो जाएगा 600 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो गया, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा उल्टा ही लग रहा है ना, ठीक है, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वेट ऑन मून, ठीक है, वेट ऑन मून, ये क्या होगा 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, ठीक है, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ये वाला क्या है, मून के लिए है, और ये वाला किसके लिए, अर्थ के लिए था। ओके, ठीक है, तो ये क्या वेट ऑन अर्थ क्या निकाला हमने को, 600 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 600 जा, तो 100 न्यूटन। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो मून है वो कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई करता है किसके मुकाबले, अर्थ के मुकाबले, क्योंकि 100 न्यूटन कम है इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये लेक्चर्स भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। वैसे तो मेरा टारगेट था 2-3 लेसन डाल करके बंद कर देना, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कवर करूंगा पूरा पार्ट 1 एंड पूरा पार्ट 2 ऑफ 10th साइंस। साइमल्टेनियसली मैं कोशिश करूंगा कि मैं 9th का भी सिलेबस कवर करूं। अगर आप 9th में फिर भी आप देखो, आपको 10th में तो काम आने ही वाला है और 9th में भी बहुत सारी बेसिक्स है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको बेसिक्स भी तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास ना 2 ही टॉपिक बच गए, वो एक प्रूव करना कि 1/r² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, और दूसरा एक टॉपिक बच गया हमारे पास फ्री फॉल, ठीक है। तो उसके भी नोट्स तैयार है, ठीक है, देखो ये बहुत सुंदर सा डायग्राम है, आई विल नॉट रिवील इट नाउ, ठीक है। उसका भी नोट्स तैयार है, बस वीडियो बनाना बाकी है, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर ही लूंगा। बट आप लोगों को टारगेट क्या दिया है, 100 लाइक्स का। आप लोग 100 लाइक्स दो और उसके बाद हम लोग ये भी बनाएंगे, ठीक है। बट आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स दो, तो सभी लोगों को लाइक देना है। अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। किसी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। सर चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके वो घंटा वाला बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।